द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। लिखित और विस्तृत संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान में शासन के प्रमुख अंगों, केंद्र और राज्यों के संबंधों, नागरिकों के अधिकारों, संवैधानिक संस्थाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। भारत की विशाल जनसंख्या, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, संघीय व्यवस्था तथा केंद्र राज्य संबंधों के कारण संविधान को विस्तृत बनाया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। विभिन्न स्रोतों का समन्वय। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं से उपयोगी तत्व ग्रहण किए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 ने अनेक प्रशासनिक और संघीय प्रावधानों को प्रभावित किया। विदेशी प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करके अपनाया गया। इसी कारण भारतीय संविधान विभिन्न संवैधानिक सिद्धांतों का व्यावहारिक समन्वय प्रस्तुत करता है। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च विधि है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं। संसद और राज्य विधानमंडल संविधान की सीमाओं के भीतर कानून बनाते हैं। संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस प्रकार भारत में ब्रिटेन जैसी पूर्ण संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। लोकप्रिय संप्रभुता। संविधान की अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना के हम भारत के लोग शब्द इस सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। संविधान को जनता की ओर से संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया गया। संप्रभु राज्य। भारत अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों के निर्धारण में स्वतंत्र है। कोई बाहरी शक्ति भारत की संवैधानिक सत्ता से ऊपर नहीं है। भारत का किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या राष्ट्रमंडल का सदस्य होना उसकी संप्रभुता को समाप्त नहीं करता। समाजवादी राज्य। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक और कल्याणकारी स्वरूप का है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। भारतीय व्यवस्था निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। पंथनिरपेक्ष राज्य। पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारत का कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों के प्रति सिद्धांततः समान व्यवहार करता है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। पंथनिरपेक्षता को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत में राजनीतिक सत्ता का अंतिम आधार जनता है। जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, राजनीतिक समानता और उत्तरदायी शासन पर आधारित है। गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मूल अर्थ है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत शासक नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करता है। संसदीय शासन प्रणाली। भारत ने केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। संघीय व्यवस्था। भारत में केंद्र और राज्यों के रूप में शासन के 2 स्तर हैं। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायक, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का वितरण करता है। संविधान लिखित और सर्वोच्च है। संविधान में संशोधन की कुछ प्रक्रियाएं कठोर हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय संतुलन की रक्षा करती है। राज्यसभा राज्यों को संघीय विधायिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। एकात्मक झुकाव वाला संघवाद।
भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र की शक्तियां अत्यधिक विस्तृत हो सकती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के प्रशासन को जोड़ती हैं। एकीकृत न्यायपालिका और एकल नागरिकता भी भारतीय संघ को विशिष्ट बनाती हैं। इसी कारण भारत को संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्रीय प्रवृत्ति वाला राज्य माना जाता है। राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी राज्य को संघ से अलग होने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। संसद संविधान के अनुसार राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान न तो पूर्णतः कठोर है और न पूर्णतः लचीला। कुछ संवैधानिक परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। कुछ संशोधनों के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संघीय स्वरूप से संबंधित कुछ संशोधनों के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। ये व्यवस्था संविधान में स्थिरता और परिवर्तनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करती है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की संवैधानिक सुरक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएं भी स्थापित करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 इन्हें देश के शासन में मूलभूत मानता है और कानून निर्माण में इनके प्रयोग को राज्य का कर्तव्य बताता है। ये शासन और सार्वजनिक नीति के लिए संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक अतिरिक्त कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये नागरिकों में संवैधानिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में संतुलन। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की दिशा प्रदान करते हैं। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इनके बीच संतुलन को संवैधानिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना है। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर है। इसके नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। संघीय और राज्य कानूनों के लिए अलग अलग न्यायिक व्यवस्थाएं नहीं हैं। न्यायपालिका संविधान और मौलिक अधिकारों की संरक्षक की भूमिका निभाती है। न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय विधायी तथा कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। संविधान के विपरीत पाए जाने वाले कानूनों और कार्यकारी कार्रवाइयों को न्यायालय अमान्य घोषित कर सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता और सीमित सरकार की रक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। मूल संरचना का सिद्धांत। संसद को संविधान संशोधन की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, गणराज्य, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे तत्व विभिन्न निर्णयों में मूल संरचना के अंग माने गए हैं। शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन। भारतीय संविधान शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण को स्वीकार नहीं करता।
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में कुछ हद तक परस्पर संबंध है, फिर भी प्रत्येक अंग के लिए संवैधानिक सीमाएं निर्धारित हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसी एक अंग में शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकने में सहायता करती है। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान पूरे देश के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। भारत में संघ और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है। ये व्यवस्था राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करती है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में वयस्क नागरिकों को निर्धारित संवैधानिक और कानूनी शर्तों के अधीन मतदान का अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक समानता और प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था। संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित संवैधानिक संस्था है। स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन की निरंतरता का महत्वपूर्ण आधार है। आपातकालीन प्रावधान। संविधान असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान करता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आपातकालीन प्रावधान सामान्य संघीय व्यवस्था को अधिक केंद्रीकृत स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं। संविधान ने शासन में निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और संस्थागत संतुलन के लिए कई स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था की है। निर्वाचन आयोग चुनावी व्यवस्था की संवैधानिक संस्था है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग लोक सेवाओं से संबंधित संवैधानिक संस्थाएं हैं। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की अनुमति देता है। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर कार्य करते हैं। ये प्रशासनिक एकरूपता और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने में सहायक हैं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन। संविधान में स्थानीय लोकतंत्र को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार दिया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने नगरपालिकाओं के लिए संवैधानिक व्यवस्था प्रदान की। इससे भारतीय लोकतंत्र में शासन के तीसरे स्तर को संवैधानिक मान्यता मिली। सामाजिक न्याय की व्यवस्था। संविधान केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना का भी लक्ष्य रखता है। समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और भेदभाव के निषेध से संबंधित प्रावधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ी है। अल्पसंख्यकों की संवैधानिक सुरक्षा। संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षिकी हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिकी संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार प्रदान करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य विविधता के साथ राष्ट्रीय एकता बनाए रखना है। भाषाई विविधता। भारत ने किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया है। संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 17 में है। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। संवैधानिक व्यवस्था भारतीय भाषाई विविधता और प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करती है। विधि का शासन। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था विधि के शासन पर आधारित है।
सभी व्यक्ति और सरकारी संस्थाएं कानून के अधीन हैं। सरकारी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक और कानूनी सीमाओं के भीतर किया जाना आवश्यक है। मनमानी राज्य कार्रवाई को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान राज्य को केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था के रूप में नहीं देखता। नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक कल्याण को राज्य की नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाते हैं। राज्य से असमानता कम करने, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रयास करने की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखता है। संवैधानिक शासन और सीमित सरकार। भारत में शासन संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों और सीमाओं के भीतर संचालित होता है। किसी भी सरकारी संस्था को असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का वितरण और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकारी शक्ति को संवैधानिक सीमाओं में रखते हैं। ये व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन को संवैधानिक शासन में परिवर्तित करती है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।